नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति भक्ति में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे मंगलवार व्रत की चमत्कारी कथा, जो सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भगवान की कृपा का अद्भुत उदाहरण है। इस कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि इसे सुनने से मात्र जीवन में सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था, कुंडलपुर। उस नगर में आनंद नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुनंदा के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही सरल, धार्मिक और दयालु स्वभाव के थे। उसके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के बिना उनका जीवन अधूरा था। हर दिन हर रात वही एक चिंता उन्हें अंदर से तोड़ रही थी। आखिरकार एक दिन ब्राह्मण आनंद ने निश्चय किया कि वह जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा, ताकि भगवान प्रसन्न होकर उसे संतान का वरदान दें। वह अपनी पत्नी को समझाकर जंगल की ओर चला गया। इधर उसकी पत्नी सुनंदा ने भी मन ही मन प्रण ले लिया। वह पूरी श्रद्धा और नियम से मंगलवार व्रत रखेगी और भगवान बजरंगबली की भक्ति करेगी। हर मंगलवार वह सूर्योदय से पहले उठती, स्नान करती, घर को साफ करती और पूरी श्रद्धा से पूजा करती। दिन भर वह जल भी ग्रहण नहीं करती और शाम को प्रेम से भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाती, फिर स्वयं ग्रहण करती। उसकी भक्ति में कोई भी दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम और विश्वास था। समय बीतता गया और उसकी भक्ति और भी गहरी होती गई। लेकिन एक दिन एक कठिन परीक्षा उसके सामने आई। उस दिन मंगलवार था, लेकिन उसी दिन एक और व्रत पड़ गया। सुनंदा बहुत उलझन में पड़ गई। वह सोचने लगी, मैं किस नियम का पालन करूं? कुछ देर विचार करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह कोई भी नियम नहीं तोड़ेगी। उस दिन उसने न तो भोजन बनाया, न ही भोग लगाया और न ही स्वयं कुछ खाया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं अगले मंगलवार को ही भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। यह संकल्प बहुत कठिन था, लेकिन उसकी भक्ति उससे भी ज्यादा मजबूत थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे पूरे 6 दिन बीत गए। वह बिना खाए पिए कमजोर होती गई। उसका शरीर थक गया, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। जब अगला मंगलवार आया तो उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह पूजा करते करते मोक्षित हो गई। उसी क्षण उसकी सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान बजरंगबली प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया और वातावरण पवित्र हो गया। भगवान ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक कहा, हे ब्रह्माणी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने संकल्प को निभाने के लिए जो कष्ट सहा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें एक सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र का वरदान देता हूँ, जो तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारे जीवन में सुख भर देगा। इतना कहकर भगवान ने उसे एक सुंदर बालक दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए। सुनंदा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उस बालक को सीने से लगाया। उसने उसका नाम रखा मंगल। अब उसका घर खुशियों से भर गया। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण आनंद अपनी तपस्या पूरी करके घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा उसकी पत्नी के साथ एक बच्चा खेल रहा है। वह हैरान रह गया। उसने तुरंत पूछा, यह बच्चा कौन है? सुनंदा ने पूरी श्रद्धा से उसे सारी बात बताई। कैसे उसने व्रत रखा, कैसे भगवान प्रकट हुए और कैसे उसे यह बालक वरदान में मिला। लेकिन ब्राह्मण के मन में संदेह पैदा हो गया। वह सोचने लगा, क्या यह सच हो सकता है? उसका विश्वास डगमगा गया और उसने अपनी पत्नी पर ही शक करना शुरू कर दिया।
एक दिन वह कुएं पर पानी भरने जा रहा था। सुनंदा ने कहा, मंगल को भी अपने साथ ले जाओ। ब्राह्मण उसे साथ तो ले गया, लेकिन उसके मन में संदेह और क्रोध भरा हुआ था। कुएं के पास पहुंचकर उसने चारों ओर देखा और फिर निर्दयता से मासूम बालक को कुएं में धक्का दे दिया। इसके बाद वह अकेला ही घर लौट आया। घर पहुंचकर जैसे ही सुनंदा ने पूछा, मंगल कहाँ है, उसी समय पीछे से मंगल हंसता हुआ घर में आ गया। यह देखकर ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर गया और आश्चर्य में पड़ गया। उस रात भगवान बजरंगबली उसके सपने में आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, यह मेरा ही अंश है। मैंने तुम्हारी पत्नी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर दिया है और तुमने अपनी पवित्र पत्नी पर संदेह किया, यह बहुत बड़ा अपराध है। यह सुनकर ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से क्षमा मांगी और अपने किए पर पछतावा किया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने मिलकर पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा और विश्वास से मंगलवार का व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उस पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।